So hello guys, welcome to my channel. So let us start our video. We going to talk about how to face the interview in merchant navy. Especially I am going to talk about the merchant navy interview because I have faced it, so I have the experience about it. So आपको फेस कैसे करना है सबसे पहले जानते हो आप लोग कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पोलाइट होने चाहिए, टेक्निकल नॉलेज के आंसर देने कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? पता है किसी को कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ भाई, प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ती है? सो इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल द टॉपिक कैसे इंटरव्यू देना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पता है आप लोगों को वहाँ पे जाके होता क्या है, कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है। सो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सो वी कैन start the video now and see how to face what are the key points you have to remember apart from the technical knowledge. Let us start our video. So पहली चीज मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये सोचना छोड़ दो कि दूसरा बंदा मेरे से अच्छा है या बेकार है। ऑफ कोर्स आप यही सोचते हो कि वो मेरे से अच्छा है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। डोंट थिंक अबाउट द अदर्स, कंसंट्रेट ऑन योर सीट कि एक सीट चाहिए वो मेरी और मुझे लेनी है। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका अंदर जाके। दूसरे क्या करके गए हैं पिछला हमको नहीं जानना है, ना पिछले ने कैसा इंटरव्यू दिया है ना आगे वाला कैसे इंटरव्यू देगा, हमको कोई मतलब नहीं है। डोंट कम्पीट विद द अदर, कम्पीट विद योरसेल्फ। फर्स्ट पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है मर्चेंट नेवी कि दूसरे के बारे में मत सोचो कौन कैसा करके गए, ये सोचो कि आपको कैसे करके आना है वहाँ पे और क्या करना है वहाँ पे। तो पहला है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो। ये थिंकिंग निकाल दो कि दूसरा क्या करके गया है। जब ये थिंकिंग आउट हो जाएगी तो आप मेंटली स्ट्रांग एक बन जाओगे इंटरव्यू फेस करने के लिए, ना कि मर्चेंट नेवी में दूसरे इंटरव्यूज में भी। सो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड पॉइंट बात करेंगे तो टेक्निकल नॉलेज तो होना चाहिए। मान लिया टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, सामने वाला इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन डिलीवर करना है उसको। आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, एक बंदा है उससे आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वहाँ जाके अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उसको डिलीवर नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं उस टेक्निकल नॉलेज होने का। इफ यू आर नॉट डिलीवरिंग योर टेक्निकल नॉलेज टू द इंटरव्यूअर, सो आपको कोई फायदा नहीं। कम्युनिकेशन स्किल इज द मस्ट। कम्युनिकेशन स्किल ऐसा बनाओ कि यू शुड बी बेटर देन द अदर्स। कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको दूसरे से अलग करती है। जो आपके आंसर्स हैं और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल हैं वो आपको दूसरे से स्टैंड आउट करवाएगी। बाकी सबको आंसर तो सेम ही देना है, बट द वे यू डिलीवर इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जो भी पूछा है उसका आंसर तो सेम ही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन हाउ यू डिलीवर इट इज द मेन थिंग इन द इंटरव्यू। सो इफ यू आर गिविंग द आंसर, कम्युनिकेशन स्किल की बात होगी, टेक्निकल नॉलेज की बात होगी। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना आपका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। इफ यू आर कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यू विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, जस्ट जाओ उनको क्वेश्चन पेपर दो कि आस्क मी द दिस क्वेश्चन, कवर द होल सिलेबस, अपना इंटरव्यू दो उनको एंड फॉर्मल वे में दो इंटरव्यू, मजाक में नहीं, फॉर्मल वे में इंटरव्यू। उससे आपका ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वहाँ जाके आप डिलीवर कर पाओगे इजीली। अपने आप से प्रैक्टिस करो, मोबाइल लगाओ, दूसरे के सामने नहीं दे सकते हो तो मोबाइल लगाओ, रिकॉर्ड करो और उसको देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको कवर करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेनली कि इंटरव्यू में करना क्या है, कैसे करना है वो पता है आपको, लेकिन बढ़ेगा ऐसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब आप खुद से आंसर देने लग जाओगे ना उस क्वेश्चन का, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। द सेकेंड थिंग इज वी गोना टॉक इज अबाउट द इंटरव्यू। इंटरव्यूअर को आता है जो आपसे वो क्वेश्चन पूछने वाला है, तो वो क्वेश्चन उसको आता है, तो आप उसको गलत आंसर या फिर कुछ भी बोल के ये मत करो कहीं वो आपको सिलेक्ट करने वाला और आप कोई लास्ट क्वेश्चन का आंसर ही कुछ गलत दे दो या फिर कुछ भी बोले जाओ, वो नहीं लेगा, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो जब आपको आता है तो वो उसको भी आता है। जो चीफ इंजीनियर है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है और उनको पता है उस क्वेश्चन का आंसर। और इफ क्वेश्चन आपको पूछा है तो तुरंत डिलीवर मत करो, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, टेक अ ब्रीथ, 2-3 सेकंड का गैप लो एंड देन स्टार्ट डिलीवरिंग योर आंसर। इट विल हेल्प यू एंड इंटरव्यूअर। उसको भी ऐसा ना लगे कि भाई बहुत जल्दी में है, मेरा क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही स्टार्ट कर दे रहा है अपना आंसर बहुत जल्दी में, तो ये फील नहीं होना चाहिए। टेक अ ब्रीथ, इससे आपका फायदा है, इंटरव्यूअर का कोई फायदा नहीं है इसमें।
फायदा आपका होना है। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो टेक अ ब्रीथ, थिंक पूछा क्या है और देन स्पीक, थिंक व्हाट यू स्पीक, द मेन थिंग। और जब आप रूम के अंदर एंटर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, द पोस्चर। जब आप सिट करोगे इंटरव्यू के सामने तो दो चीज़ का याद रखो कि आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हो तो एक स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग विश करो। क्या पता आपकी नर्वसनेस, जो आपने प्रेशर ले रखा है अपने आप पे, वो कम कर दें खुद ब खुद ही। आपसे एक दो क्वेश्चन बातचीत करके, फ्रेंकली बातचीत करके, उस पर आपसे नर्वसनेस और आपका जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इससे। तो स्टार्ट विथ द गुड फेशियल एक्सप्रेशन, मुंह रखा के अंदर जाना नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, 95% या फिर 100% लोगों को पता है कि 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो पूछते ही पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस। सो इनको प्रिपेयर कर लो। जब आपको पता है ये चीज़ आपको पूछ सकते हैं, और 95% केस या फिर 98% केस में पूछते ही पूछते हैं 1-2 क्वेश्चन आपसे, तो प्रिपेयर कर लो अपने आप को, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर लो, अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो और डिलीवर इट। ये आपका जोन है। इस चीज़ के लिए तो आपको पता है क्या करना है। इस चीज़ का जब कि आपको पता है क्या करना है, देन डिलीवर इट, डोंट थिंक। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करके जाना ही जाना है। ये भी आपसे वहाँ नहीं बोला जाएगा इंटरव्यू रूम में कि आप सोचोगे भाई ये तो मैं डायरेक्ट बोल दूँगा कि अपने बारे में ये तो बताना है, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं बोल पाओगे। सो डिलीवर इट वेरी नॉट, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में डिलीवर कर दिया। इंट्रोडक्शन देना है अपना, आराम से अपने बारे में बताओ, खुल के अपने बारे में बताओ। जो जो चीज़ आपको मेंशन करनी है उसके लिए पहले से ही प्रैक्टिस कर लो, सो ये आपके लिए बेस्ट होगा। सो थैंक यू। सो इंटरव्यू के लिए इतना ही था। कुछ की पॉइंट्स निकल के आएंगे कि मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करो, खुद का इंटरव्यू लो, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिलीवरिंग स्किल्स, इनके ऊपर काम करो, टेक्निकल नॉलेज अच्छा करो, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, डिलीवरिंग की क्वालिटी मीन्स हाउ यू डिलीवर विद द कॉन्फिडेंस लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू गाइस।